हाँ, हेलो माय डियर फ्रेंड। आज हम लोग का पहला दिन है और हम लोग क्लास का नाम है हर्षित क्लास। हर्षित बेसिकली मेरा ही नाम है। तो आप बोला चलो वही रख देते हैं कि आज इसमें क्या इधर उधर टिटिम्मा करना। आज हम लोग पढ़ेंगे औसत, एवरेज। एवरेज क्या है? एवरेज जो है सबसे इजी टॉपिक है जो कि आसानी से समझ में आ जाता है, जिसको कुछ मेहनत नहीं करना पड़ता है। बहुत इजी टॉपिक है ये। देखो इसमें क्या चीज़ है? औसत। सब तो लिखा हुआ है लेकिन बोलना मेरा काम है तो आप बोल देता हूँ। ठीक। देखो एवरेज क्या है? औसत दिए गए परिणामों का योग अपॉन में परिणामों की संख्या। मतलब दिए गए परिणामों का योग। परिणाम क्या है पहले ये जानो। परिणाम जैसे तुमसे कोई भी क्वेश्चन पूछा, जैसे पूछ दिया तुमसे 50 तक के सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है, तो इसमें 50 क्या है? इसमें जो 50 है वो तुम्हारा परिणाम है। 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? तो उसमें जो 50 तक की सम प्राकृतिक संख्या है, यानी 50 तक की सम प्राकृतिक संख्या है, तो वो तुम्हारा पूरा हो जाएगा परिणाम, दिया गया परिणाम। ठीक। सम प्राकृतिक संख्या 50 तक की, वो सब समझाऊंगा आगे। अभी तो यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको समझ लो। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला में ज्यादा कुछ करना है नहीं। इस क्वेश्चन के थ्रू इस फॉर्मूला को मैं समझा खत्म कर दे रहा हूँ जल्दी से। फिर जो अभी सम प्राकृतिक संख्याओं वाला बता रहा हूँ उसको बताऊं, क्योंकि वो जरूरी है। उसमें तुमको एक टॉपिक है 10th का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो यूज होगा और वो समझना जरूरी है। देखो 74, 68, 48, 46, 70। ठीक। दिए गए परिणाम कितने हैं? यही ना है परिणाम, यही ना दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। चलो तब लिख लेते हैं इसको। आओ सॉल्व किया जाए। इंग्लिश में बता दे रहा हूँ। सम ऑफ गिवन रिजल्टेंट, मतलब देखो हिंदी वाले भी समझ जाएंगे, इंग्लिश वाले भी समझ जाएंगे, ठीक ना। देखो इसको लगा दिया जाए पहले। देखो रिजल्टेंट मतलब परिणाम। सम मतलब योग। योग को हम लोग, योग का मतलब ही होता है जोड़। जोड़ मतलब एडिशन, ठीक ना। जोड़ मतलब एडिशन। तो यहाँ पे क्या करना है हम लोग को? एडिशन करना है। देखो समझो, इतना लिख दिया हूँ, इससे तुमको ये चीज समझ में आ जाएगा। दिए गए परिणाम क्या है वो मैं बता रहा हूँ। देखो ये दिए गया परिणाम है तुम्हारा इतना दूर। ठीक, ये तुम्हारा दिया गया परिणाम है। लिखो चलो। 74 प्लस में 60 प्लस में 48 प्लस में 46 प्लस में 70 हो गया। दिया गया परिणाम तुम क्वेश्चन में का लिख लियो। अब आगे देखो क्या करना है इसमें। दिए गए परिणामों का योग, मतलब सवाल में दिया गया परिणाम क्या है? यही है। तुमसे बोला क्या है? 70, 60, 48, 46, 70 का औसत ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो संख्या है इसका औसत ज्ञात करना, और जिसका औसत ज्ञात करने के लिए बोला जाता है वही तुम्हारा परिणाम होता है, ठीक ना। जिसका भी औसत ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा, जो भी नंबर देके, वो तुम्हारा हो जाएगा परिणाम उसका। अब देखो आगे। गला बैठ रहा है यार। अब देखो आगे क्या करना है। इसको गिनो कितना है, क्योंकि यहाँ बोला है परिणामों की संख्या, नंबर ऑफ रिजल्टेंट। गिनो। पेन चेंज कर देता हूँ ना। देखो 1, 2, 3, 4, 5। टोटल परिणामों की संख्या कितनी है? 5। टोटल 5 परिणाम है। परिणाम मतलब रिजल्टेंट, यहाँ लिखा हुआ है देखो। आओ 5 है तो 5 से डिवाइड कर दो। यही ना बोला है, दिए गए परिणामों का योग बटा परिणामों की संख्या। दिया गया परिणाम यहाँ पे था, इसको हम लोग जोड़ लिए। योग, योग मतलब जोड़। देखो यहाँ लिखा हूँ, इसको जोड़ो अब। 4, 8, 8 4, 12।
ठीक। 12 6 18। 18 हुआ। अब तो जीरो है तो जीरो को तो जोड़ा नहीं जाता है, जीरो मतलब वही संख्या हो जाएगी जोड़ में। कुछ लोग नहीं समझेंगे। आओ। 74 60। बच्चों वाला काम करना पड़ रहा है देखो। 46 70। और इसको जोड़ा। 8 4 12। 12 6 18। 18 को 8। हासिल लग गया 1। देखो यहाँ पे 6 4 10। 7 4 11। ठीक, यहाँ लिख दो 10, यहाँ लिख दो 11। ठीक है। 10 11 21। मत जोड़ो, ये 7 है, 7 को यहाँ लिखो। 17। 17 11। 11 का 1 दे दो 17 को, कितना हुआ? 18 हुआ। 18 में 10 जोड़ दो, 28 हुआ। लिख दो। अब बताओ सही जोड़ रहे हैं कि गलत? 28। लेकिन 28 लिखने से पहले ये भी तो ध्यान दो, ये भी तो है। 28 29 कितना है? 298। अब जब 298 आ ही गया है तो आओ लिखा जाए यहाँ पे 298। और ये 5 तो है, ये है बटा में। इसको लिख लो यहाँ 5। 5 हो गया। अब इसको काटो। 50 25। 4 बचा। 5 9 45। 3 बच गया। 3 बचने के बाद पॉइंट लगाओ, जीरो उतरा। 5 6 30। अब कहो तुमको डिवाइड करके भी दिखाऊं तो देख लो। 298। 5 5 जा 25। 4 8 उतरा। 5 9 जा 45। 3 बचा, पॉइंट लगाओ, जीरो उतरा। 30। 5 6 30। 30 कट गया पूरा। हुआ ना? हो गया आंसर। कितना था ऑप्शन नंबर? बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। अब इतना लिख दिया हूँ। कितना इजी था ये, कितना आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन बहुत ही आसान आता है एवरेज में, लेकिन बस समझना पड़ता है थोड़ा सा। हाँ। अब देखो जो तुमको मैं बता रहा था 50, प्रथम 50, जो 50 वाला बता रहा था, 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। आओ वो वाला क्वेश्चन करते हैं। दूसरा। 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ए ऑप्शन 25.5 में 25.8। बी 27.8। सी 25.5। डी वाला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 60। चलो भैया बताओ कौन सा सही है इसमें से। इसमें देखो, इसमें सबसे पहले तुमको एक फॉर्मूला देखना पड़ेगा। ठीक। जैसा कि मैं बताया था क्लास 10 का एक फॉर्मूला है एपी। एक चैप्टर है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन।
समझ जाओ, मीनिंग इधर उधर होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक। जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है इसमें क्लास 10th में सब लोग इसको पढ़े ही होंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये चैप्टर नंबर 5 है क्लास 10th का। नहीं पढ़े होंगे तो मैं पढ़ाऊंगा इसको थोड़ी देर बाद। देखो कल इसका वीडियो आएगा इसको। हाँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसमें का तुमको केवल एक ही फॉर्मूला है जो तुम याद कर लो, जो कि तुम्हारा हर जगह इस चैप्टर में यूज होगा। वो फॉर्मूला कौन सा है मैं बता दे रहा हूँ। ऐसा खराब हो गया है, लोडिंग नहीं कर रहा है। देखो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल, यही फॉर्मूला है। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल। एक तो इस पे भी लगा सकते हो, एक और इसका ही फॉर्मूला है। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, नहीं रहने दो, इसी पे लगाओ, एक ही तो याद करो। बहुत सारा फॉर्मूला हो जाएगा तो फिर बहुत सारा फॉर्मूला हो जाएगा तो कंफ्यूजन लोगे, रहने दो। आओ तब सॉल्व किया जाए। सॉल्व, देखो क्या करते हैं इसमें। एक तो ये फॉर्मूला यूज होगा, एक और फॉर्मूला यूज होगा जो मैं तुमको लास्ट में बताऊंगा क्वेश्चन के। देखो अब एन क्या होता है, एन चलो गिवन लिखता हूँ, गिवन लिखूंगा तो समझ में आ जाएगा। गिवन क्या है, एन इज इक्वल टू 50 है, ए इज इक्वल टू, ए क्या होगा इसमें देखो ए तुम्हारा होगा 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक। 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत बोला है, 50 तक यानी एक से लेके 50 तक, यानी एक से लेके 50 तक, एक से सीधा 50 जाना है। मतलब ए, एक दो तीन चार डॉट 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 50 ऐसे रहेगा। यानी जब इतना हो गया ना, ये जो पहला वाला संख्या होता है इसमें, ये तुम्हारा होता है ए, और जो लास्ट वाला डिजिट होता है ये तुम्हारा होता है एल, ठीक ना। और नंबर ऑफ डिजिट मतलब, नंबर ऑफ डिजिट मतलब तुम्हारा अंकों की संख्या, मतलब कितने अंक हैं, वो तुम्हारा होता है एन। यहाँ पे कितने अंक हैं, 50 अंक है, एन हो गया, ए 1 हो जाएगा और एल जो है वो 50 हो जाएगा, ठीक। अब फॉर्मूला में रख दो, एस एन इज इक्वल टू 50/2 ब्रैकेट में कितना है ये, ए मेरा 1 है प्लस में 50। अब ये तो तुम निकाल लिए सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स बोलो या फिर सम ऑफ रिजल्टेंट्स बोलो। जो मैं एवरेज का फॉर्मूला लिखवाया था, एवरेज का क्या लिखवाया था, ठीक, नंबर ऑफ रिजल्टेंट, सॉरी सम ऑफ रिजल्टेंट अपॉन में नंबर ऑफ रिजल्टेंट, सम ऑफ रिजल्टेंट अपॉन नंबर ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मतलब परिणाम, ठीक। लिख रहा हूँ, परिणामों का योग बटा में परिणामों की संख्या, यही चीज था ना। यही चीज था, देखो परिणामों का योग बटा परिणामों की संख्या, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक। इसमें केवल एक ही काम करना है, देखो इतना दे दिया, ये तुम्हारा नंबर ऑफ सम्स है, मतलब सम ऑफ नंबर्स है, नंबर ऑफ सम्स, सॉरी गलत बोल दिया हूँ, नंबर ऑफ सम ऑफ नंबर्स है, ठीक। यानी सम ऑफ रिजल्टेंट है तुम्हारा, ये जो चीज है तुम्हारा
ये तुम्हारा क्या है? सम ऑफ रिजल्टेंट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे परिणामों का योग। अब देखो इसमें करना क्या है, खाली इसमें कुछ करना ही नहीं है, हलवा है उसके आगे। देखो अब मान लो ये चीज है, मान लो इस चीज को मैं यहाँ लिख देता हूँ, एस एन इज इक्वल टू 50/2 इंटू 51। ऐसा हुआ, इतना हुआ। मान लो इसके नीचे तो 1 होता है, ये सबको पता है। तो अब देखो 50 इंटू 51 अपॉन में 2 इंटू 1। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई अगर 1 में करोगे, किसी भी नंबर से अगर 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। तो इसको मिटाओ, यहाँ लिखो 2। अब 2 लिख दिए, 2 लिखने के बाद क्या करना है बताया अभी फॉर्मूला, परिणामों का योग। योग क्या है? 50 गुनते 50। 50 से 50 कट गया, कितना है? 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10। इधर 11 हुआ तो 2 पचे 10, एक बचा तो 10 लगाओगे तो फिर 5 बढ़ जाएगा, यानी 25.5। लो आ गया आंसर। कौन सा वाला सही है? ऑप्शन नंबर सी, मतलब चंद्रमुखी। चलो इतना तो मेरे को लग रहा है समझ में आ गया होगा, लिख लो इसको, मैं हट जा रहा हूँ। मेरे को लग रहा है समझ में आ रहा होगा, इतना इतना तो समझ में आ रहा होगा जितना समझा रहा हूँ। एक और सवाल सीट करवाता हूँ, देखो। आज टोटल 4 सवाल करवाऊंगा खाली, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो। हाँ, देखो इसमें कुछ करना नहीं है। और तीसरा सवाल क्या है? 100 तक की सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 100 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। बताओ। ऑप्शन लिखने से तो एक बार सॉल्व कर लो। अभी जो बताया उससे पहले वाला 50 वाला उसी तरह से होगा। सब सब मतलब मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ऑप्शन नहीं दूंगा इसमें, इसको सॉल्व ही करो। सम को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। ठीक। अब इतने तो बकलोल होने की, इवन नंबर नहीं पता है, नहीं पता होगा तो मैं बताऊंगा, जब पूरा समझाऊंगा तब बताऊंगा कि इवन नंबर पता क्या है। तो 100 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। चलो तो जो पहला क्वेश्चन बताया था 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, उसी सेम फॉर्मूला से लगेगा, उसी सेम तरीके से लगेगा। लगाओ उसको। चलो मेरे को लग रहा है हो गया होगा।
अब इसको सॉल्व किया जाए। सॉल्व, देखो क्या करना है इसमें, जो मैं ईपी का फॉर्मूला बताया था, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस में एल, इसी फॉर्मूला पे रखना था, सिंपली इसी फॉर्मूला पे रखोगे। ठीक, मतलब इस फॉर्मूला पे रखने पे क्या होता है ना कि आंसर तो करेक्ट आ ही जाता है, साथ ही साथ एक दो एक्सेप्शन भी है जो कि मैं बताऊंगा। वो एक्सेप्शन क्या है ना कि जब तुमको बोल देगा कि 10 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालिए, तो उसमें तुमको इस फॉर्मूला में बैठाने के लिए तुमको पहले लास्ट नंबर को 10 से गुना करना पड़ेगा, 20 आएगा। ठीक, तो 20 प्लस ए तुम्हारा 2 हो जाएगा। तो उस तरीके से मतलब इसको करोगे, वो सवाल मैं करवा दे रहा हूँ उसके बाद कि एक्सेप्शन जो है वो क्लियर हो जाए, डाउट जो है वो क्लियर हो जाए पूरा। ठीक, देखो इसमें क्या करना है, एक ये फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला लेगा तुम्हारा एवरेज का, चल नहीं रहा है। देखो एक फॉर्मूला लेगा तुम्हारा एवरेज का, एवरेज का क्या फॉर्मूला था, परिणामों की परिणामों का योग बटा में परिणामों की संख्या, एवरेज, एवरेज मतलब परिणामों का योग बटा परिणामों की संख्या। देखो इसमें परिणाम क्या है, परिणाम तुम्हारा 100 है, 100 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याएं, 100 तक की सम प्राकृतिक संख्याएं। ठीक, संख्याएं भी, ठीक ना, इतना ही है। अब देखो क्या करना है इसमें, अब गिवन लिखते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह, लेकिन पेपर में गिवन गिवन लिख के टाइम वेस्ट मत करना, जब प्रैक्टिस कर लोगे तो गिवन नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक, अब अगर तुम इसको देखो ऐसे करने जाओगे कि 100 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याएं मतलब 2 4 6 8 10 12 डॉट प्लस डॉट 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 प्लस 100, ऐसे छाटोगे उसमें से कि कौन सी संख्या है जो 2 से कट रही है, कौन सी संख्या है जो 2 से नहीं कट रही है। ऐसे छाटने बैठ गए बाबू तो फिर तो गए, कोनो एग्जाम नहीं होगा इसे छाटोगे तो। क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम देता है जो डीएसएसबी, बस छूट गया, डीएसएसबी, डीएसएसबी तुमको देता है, मान लो जो डीएसएसबी अटेंडेंट होता है, हाईकोर्ट अटेंडेंट, 150 मिनट का क्वेश्चन, 150 मिनट का पेपर होता है। 150 मिनट का पेपर मतलब 2 घंटा 30 मिनट बोर्ड एग्जाम की तरह, खाली आधे घंटा कम है, इतना समय दे रहा है सोचो। इसमें भी तुम इसको करने बैठोगे इस तरह कम से कम 10 तो करोगे, तुम्हारा आधा घंटा खा जाएगा। तो उससे अच्छा भैया इस सवाल को छोड़ो यहाँ से ऐसे, और सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करो इसमें, एस एन इज इक्वल टू इसी फॉर्मूला पे रखो, एन क्या है मेरा यहाँ 100 है, ए क्या है मेरा, ए मेरा हो जाएगा 2, क्योंकि 2 ही आता है पहले, 2 4 6 8 डॉट 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 100। ठीक, ये मेरा ए, ये मेरा एल, ए बराबर इतना, एल बराबर में 100, और इसको फॉर्मूला में रखा जाए, एस एन इज इक्वल टू 100 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2 प्लस 100। अब इसको सॉल्व कर दो, 100/2 इंटू 102। ठीक है, अब जब इतना ये हो गया तो अब क्या करें, अब इस फॉर्मूला पे रखेंगे, परिणामों का योग तो हम लोग निकाल लिए, तो आ गया हमारा परिणामों का योग, और रख दो 100/2 गुनते 102 गुनते 100, 100 से 100 कट गया, 102 को 2 से काट दो, 51 बार में ये कट जाएगा, 51 इसका आंसर आ गया। इतना हल्का सवाल, हलवा सवाल जो कि नहीं लगता है, यही सब तो समस्या है, क्या बताएं।
हाँ, एक तो जो बोले थे 10 वाला वो भी बता देते हैं। 10 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ये सब तो ऐसे ही रहने दो, छोड़ो, पहले सॉल्यूशन मिटाते हैं। हाँ, देखो इसमें कुछ करना ही नहीं है। 10 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं में इसमें n हो जाएगा 10। इसमें मान लो तुम्हारा होगा 10 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्या है 2, 4, 6, 8, 10। लो, क्या बताएं, करीबी में आ जाएगा। 10, डॉट 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 20। ठीक, अब इसमें लास्ट संख्या क्या है, 20 है। चलो भैया, ए बराबर में कितना आएगा, 2। एल बराबर में 20। फॉर्मूला में रखो इसमें, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 है, यानी एन क्या है 10 बटा के 2 ब्रैकेट में। देखो 10 बटा के 2, ए क्या है 2, फिर क्या है प्लस में एल क्या है 20। ठीक ना। 10 बटा के 2 गुणके 22। अब परिणामों का योग तो हो गया, अब परिणामों की संख्या बची। चलो भैया, बटा में 10, 10 से 10 कटा, ठीक, दूसरी ये कटा 11 बार में तो हो गया 11। ये हो गया मेरा आंसर। ठीक, इसमें अगर उस तरीके से करने जाएंगे ना जो हम लोग कर रहे थे कि 100 है तो 100 लिख दिया, 50 है तो 50 लिख दिए, उस सभी कंडीशन में वो ठीक है। लेकिन 10 बोल दे, जहाँ जहाँ छोटा नंबर बोल दे वहां तो ये समस्या है। अगर 10 की जगह 8 बोलता ना तो यहाँ 8 रखते और यहाँ 8 ही तक लेके जेब में रखते, चाहे 8 से गुना करके 8 तक लेके जाते हैं। ऐसे भी कर सकते हो और उस तरीके से भी कर सकते हो। मान लो यहाँ तुम अगर 10 रख के भी करोगे ना तो फिर तुमको लास्ट में जानते हो क्या करना पड़ेगा, 110 से भाग करना पड़ेगा लास्ट में, समझे। यहाँ 10 रखोगे, यहाँ 12 होगा, काटोगे 6 होगा, आंसर गलत आ जाएगा, कोई फायदा ही नहीं होगा उससे। ठीक, तो इस तरीके से करो, आंसर आएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। ये तो था केवल टाइप 1, ये था टाइप 1। इसमें एक फॉर्मूला होता है, ठीक, जिसको हम लोग 2xy अपॉन में x प्लस वाई बोलते हैं। ठीक, ये एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का। ये बताऊंगा मैं कल टाइप 2 में। चलो आज के लिए इतना ही। जय राम जी।